हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 5600 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे आप देखोगे कॉल और पुट दोनों के अंदर मुझे लॉस हुआ। कॉल के अंदर भी मुझे लगभग 2800 रुपये का लॉस हुआ, तो पुट के अंदर भी मुझे लगभग 2850 रुपये का लॉस हुआ। इस तरीके से मुझे ये आज के दिन लॉस हुआ। ये मैंने एक फ्यूचर गोल्ड का बाई कर रखा है, जिसके अंदर मैं लगभग ब्रेक इवन चल रहा हूँ। तो ये मेरा अलग ट्रेड है। इसके अंदर लगभग 10,000 रुपये के आसपास का ही मार्जिन यूज हो रहा है। ये मेरे को सपोर्ट पे लगा तो मैंने बाई कर लिया। इसकी हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं ऑप्शन में कि आज के दिन मुझे लॉस क्यों हुआ। सभी का सवाल यही है कि एक तो मतलब मार्केट कंप्लीट डे 25,450 के पास ही, 25,450 के पास ही था और पूरा दिन उसी के पास रहा, फिर भी आपका लॉस क्यों हुआ। तो चलो आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि लॉस होने के पीछे का कारण क्या। एक तो मार्केट एक रेंज के अंदर था, वॉलेटाइल रहा। और मेरा ये रहता है कि मतलब मैं डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ही बनाता हूँ। लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर मार्केट में मूवमेंट आए तो मैं बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकूँ। तो उस साइड के मैं ऐसे रखता हूँ, दोनों साइड के। तो उसी कारण से मुझे दोनों साइड में ऐसे लिट हुए और मुझे लॉस हो गया। दूसरा, आज के दिन डिक के बिल्कुल भी नहीं आया। अगर डिक के आता तो मुझे प्रॉफिट भी होता। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिक के कैसे नहीं आया। तो जैसे 450 पे स्टार्ट हुआ था मार्केट सुबह से और वहीं पे ट्रेड किया, लेकिन डिक के देखोगे तो अब बिल्कुल भी नहीं आया। आज के दिन कंप्लीट डे उसी रेंज के अंदर फंसा रहा है। तो मैं यहाँ पे चार्ट्स के ऑप्शन ओपन करता हूँ। जैसे अप साइड में तो 550 का करेंगे, नीचे की साइड में हम 400 का करेंगे, जिससे हमें पता चले कि आज के दिन डिक्के कितना आया, क्या हुआ है। तो इधर इसको अपन देखेंगे। जैसे मॉर्निंग से देखते हैं अपन कि सुबह की कैंडल से कितना डिक्के यहाँ पे आया है। तो इसको मैं देखते हैं। तो सुबह अपना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, देखो उसी एरिया में रहा। ये 82 पे स्टार्ट हुआ, 82 के ऊपर क्लोज दे दिया। मतलब कॉल साइड में बिल्कुल भी डिक्के नहीं हुआ। अब हम पुट का चार्ट लगाते हैं। पुट साइड में क्या हुआ, पुट साइड में देखोगे आप यहाँ पे लगभग 96 है, 86 पे बंदा हुआ, मतलब 10 पॉइंट मिले हैं। तो 10 पॉइंट का कोई डिक्के नहीं होता, कंप्लीट डे एक रेंज के अंदर है। कॉल और पुट दोनों को मिला के अगर अपने को 10 पॉइंट मिले हैं तो वो कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन सेलर के लिए। दूसरा, स्पाइक्स आ रहे थे, देखो यहाँ पे 80 वाला 110 तक गया है। तो अगर आप ऐसा रख रहे हो और आपका ऐसा 30 पॉइंट में भी हिट नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप गलत जगह पे हो। क्योंकि इतना बड़ा ऐसा रखोगे तो आपका टारगेट कहाँ पे लगो। 80 वाला क्या आज के दिन जीरो होने वाला था? जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इसमें मूवमेंट भी आता तो भी 30 तक आता, मतलब 40 to 50 पॉइंट ही अपने पास मिलने के लिए थे। तो अपन 30-40 पॉइंट अगर ऐसा ले लेंगे तो फिर हमारे को बचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर अपने को 40 पॉइंट ऐसा लेना भी है ना, तो मेरी थिंकिंग ये रहती है कि मैं 4 से 5 ट्रेड के अंदर इतना लॉस लूँ, ऐसे नहीं लूँ। आज के दिन भी जो लॉस हुआ मेरा एक ट्रेड के अंदर नहीं हुआ कि दोनों साइड में एक ही ट्रेड लियो। मैंने 4-4 ट्रेड लिए हैं, तब जाके मेरा इतना लॉस हुआ है कि एक साइड में तो एक बार तो मूवमेंट आ जाए, अगर लेकिन मूवमेंट नहीं आया, इसी कारण से ये आज के दिन लॉस हो गया। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ये रेंज के अंदर रहा हुआ है। तो कल क्या हो सकता है? आज कंप्लीट डे आप देखोगे नीचे की साइड में तो लगभग 25,410, और अप साइड का अगर हम हाई देखेंगे तो लगभग 25,490। ये दोनों हाई और लो है। और कंप्लीट डे इसी रेंज के अंदर, मतलब 80 पॉइंट की रेंज में आज के कंप्लीट डे निफ्टी रहा है। तो अब क्या हो सकता है? अब यहाँ से एक मूवमेंट हो सकता है, या तो इसको अप साइड में ब्रेक करेगा तब 26,000 को टच करने के लिए जाएगा। हो सकता है कल भी ये 26,000 को टच कर दे, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट आया एक अप साइड में, फिर ये रेंज के अंदर फंसा हुआ, तो यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड में अच्छा खासा जा सकता है। तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो मेरे को ये लेवल मार्क रखना है, नीचे की साइड का हमें ये जो ट्रेड लाइन आ रही है इसको हमें मार्क रखना है। अब क्या हो सकता है? ये ट्रेड लाइन जो आ रही है ये अप साइड से भी आ रही है, लंबे टाइम में भी हम देखेंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि लंबे टाइम में कहाँ से ये ट्रेड लाइन आ रही है, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 15 मिनट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लगभग आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये लगभग ये ट्रेड लाइन आ रही है। तो इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा, साथ में ये भी डे हाई भी इसी के आसपास है, थोड़ा कम है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करता है ना, तो बड़ा मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो हमें कैसे करना है ट्रेड, वो देखते हैं। एक तो ये ट्रेड लाइन 4 to 5 टाइम टेस्ट हो चुकी है, तो यहाँ से ब्रेकआउट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अगर इसको अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं देना होता तो ये आज के दिन रेंज नहीं बनाता। तो हमें करना क्या है? इससे ऊपर निकलता है, साथ में ट्रेड लाइन से ऊपर निकलता है, हमें वेट करो। फिर वहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे फिर अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, तब हमें ट्रेड लेना। यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना हमें कि ब्रेकआउट कर रहा हमें जल्दी से ट्रेड बना लेते। कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड निकल जाएगी तो निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी को दिख रही है ट्रेड। तो हमें वेट करना है एक बार इसको वापस आए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अपन ने यहाँ पे ट्रेड कहीं बनाई और ये ऐसा हिट कर देगा बना। तो हमें एक बार वेट करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे ट्रेड बनानी है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनानी है। दूसरा, नीचे की साइड की हम बात करें, 25,400 का एक लेवल है। 25,400 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में भी हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमें लगभग 150 पॉइंट का नीचे की साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें देखना है इसको अप साइड में ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड लेनी है, नीचे की साइड में इसको ब्रेक करेगा तो। अब गैप अप की बात करते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है ट्रेड लाइन से ऊपर तो हमें क्या करना है, तो हमारे लिए बुलिश रहेगा, मार्केट तो बुलिश रहेगा, लेकिन हमें ट्रेड क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा नीचे की साइड में पुल बैक दे, फिर उस ट्रेड लाइन के आसपास में लेना अपने को। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनानी है 30 टू 40 पॉइंट का एसएल लगा के, इससे बड़ा हमें एसएल बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि इतना बड़ा एसएल नहीं जाएगा। ये एसएल हमारे लिए बहुत है। अगर ये चला जाता तो अपन एक री एंट्री और वहाँ पे रख लेंगे, अगर वापस से वहाँ पे जाएगा तो हम एक री एंट्री रख लेंगे, लेकिन ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बड़ा एसएल यहाँ पे बिल्कुल भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया में तो ये हमारे लिए सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बारी कॉल की ट्राई करनी है। गैप डाउन की स्थिति में भी पुट की ट्राई हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे हमने पुट की ट्राई कर ली तो फिर हमें लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट अप साइड में भी जा सकता है थोड़ा, तो अप साइड में चला गया तो फिर हमें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना। अभी ये सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे अपन ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि कैसे करा। सेंसेक्स का चार्ट भी हमारा सेम बना, जैसा निफ्टी का चार्ट बना है वैसा ही हमारा सेंसेक्स का भी चार्ट बना। यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट रेंज के अंदर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखोगे 83,500 का राउंड लेवल है। आज का एक दिन तो बिता दिया इसने यहाँ पे। तो हमें अगर जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान करना हो पहले तो उसका हम देख लेते हैं। जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लगभग 12:30 तक और टाइम बिता दे यहाँ पे, उसके बाद में किसी भी साइड में मूवमेंट करे तो हमें ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, उसको भी आप एक बार जाके जरूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जीरो टू हीरो ट्रेड में हमें कौन कौन सी जगह पे ट्रेड लेना है और कौन सी जगह को हमें अवॉइड करना है। दूसरा, हम सेलर हैं तो हमें मॉर्निंग में अगर यहाँ पे ओपन होता है राउंड लेवल के आसपास तो हमें इस ट्रायंगल बना लेना है। इससे ऊपर की हमें कॉल को सेल कर देना है, इससे नीचे की हमें पुट को सेल कर देना है, क्योंकि हो सकता है इसी के रेंज के अंदर या फिर इसके अंदर एक्सपायर हो जाए। क्योंकि सबसे हाईएस्ट हम ओआई की बात करेंगे तो 84,000 की कॉल के अंदर है और नीचे की साइड में 83,000 की पुट के अंदर हाईएस्ट ओआई है। तो इन दोनों का बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और इनके बीच में है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेंज बना सकता है। तो हमें यही देखना है, यहाँ पे रेंज बनाता है तो, क्योंकि इधर से भी ये नहीं चाहेंगे कि इसको ब्रेक करे, इधर भी ये नहीं चाहेंगे ऑप्शन सेलर की इसको ब्रेक करे, तो इसी रेंज में रहेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। जीरो टू हीरो ट्रेड हमने बता दी कहाँ पे लेनी है। बाकी हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, क्योंकि एक्सपायरी है, कम क्वांटिटी के साथ में हमें इसके अंदर ट्रेड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।